तो भाई इसी तरह ये जो महीना है, ये एक तो इस वजह से कि इसमें एक ख़ास इबादत है जो इसी महीने के साथ ख़ास है, जिसको हम और आप मामूली सी इबादत समझते हैं, लेकिन बड़ी अहम इबादत है वो एक एतबार से, गहरी नज़र से देखोगे। और भी ये महीना शव्वालुल मुकर्रम का महीना इस वजह से भी बड़ा काबिल एहतराम है कि इसमें ये हज के महीनों में शुमार होता है, ये हज का महीना भी है। देखो कुरान करीम में फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फरमाया कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। हज के चंद महीने जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला। अशहुर, शहर उनकी जमा है। अरबी ज़बान में, अरबी ग्रामर में जमा जो है कम से कम 3 पर इतलाक होता है, 3 पर बोला जाएगा, वो जमा होगी। इसलिए जुमे के अंदर इमाम के अलावा कम अज़ कम 2 बंदे होने चाहिए, फिर जुमा होगा। 3 हो जाएंगे ना, एक इमाम 2 मुक्तदी। आम नमाज आपकी एक बंदे से भी हो जाएगी जमात। जुमा जिसके लफ्ज़ के अंदर ही जमा पाई जा रही है, तो वो 3 होंगे तो कम अज़ कम जुमा होगा। 2 से जमात होगी, जुमा 3 से होगा। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज के चंद महीने और जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने महीने हैं ये कुरान खामोश, उसकी तफसीर मुफस्सर अव्वल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, वो हदीस में मिलेगा आपको कि वो 3 महीने शव्वाल, ज़िक़ात और ज़िलहज, ये 3 महीने बनेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान में नहीं मिलेंगे कि ये 3 महीने उनके नाम ये हैं। हज तो होता है ना हज के महीने में, इसीलिए उसको ज़िलहिज्जा कहते हैं, जो 2 महीने के बाद आएगा। शव्वालुल मुकर्रम हज के महीनों में इसलिए है कि इस महीने में कोई मुसलमान एहराम बांध के सफ़र करता है हज के लिए, जायज़ है उसके लिए, बड़ा सवाब है उसे। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक है, लेकिन हज के महीनों में शामिल नहीं है, इसलिए उसमें आप उम्रे का इहराम तो बांध सकते हैं, हज का नहीं बांध सकते, मकरूह है, नहीं सवाब होगा, इसलिए कि वो हज का महीना ही नहीं है। हाँ, आज आप बांध के चले जाएं हज करें इस एहराम के साथ, जायज़ है। अगले महीने में भी एहराम बांध के जा सकते हैं, और हज का महीना तो है ही हज वाला। तो ये जो महीना जिसमें आज हम और आप मौजूद हैं, ये इस वजह से भी बड़ी मुबारक बरकत वाला है कि हज के महीनों में शुमार है। और हज बड़ी अहम इबादत है अल्लाह की, फ़र्ज इबादत, अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, एक सुतून है इस तरह का कि जो इससे इनकार कर दे वो मुसलमान ही नहीं रह सकता। और भी एक और वजह भी है इस महीने की, जिस महीने में हम सिर्फ रमज़ान में तो नमाज का एहतमाम करते हैं, जमात के साथ पढ़ने का, रोज़े का एहतमाम करते हैं, गुनाहों से बचने का एहतमाम करते हैं, लेकिन इस महीने में आज़ाद हो जाते हैं कि भाई बस ये महीना तो आम सा महीना, हर किसी नहीं। ये महीना तो पहले दिन से, पहली रात से ही बड़ा बरकत वाला है। आपके यहाँ इसका नाम है पहले यकम शव्वाल का कि ये ईद का दिन है, मीठी ईद का दिन है, यौम ईदुल फितर है। आप बड़ी खुशी मनाते हैं, सिर्फ आप नहीं मनाते हैं, अल्लाह भी बड़ी खुशी मनाते हैं। ईद वाले दिन आसमानों पे इसका नाम है यौमुल जायज़ा, इनाम का दिन। हदीस में आता है बाहा, अल्लाह ताला फख्र करते हैं फरिश्तों के अंदर बैठ के खुशी के साथ, कहते देखो तुमने इस मखलूक के ऊपर एतराज़ किया था, ये बड़ी फसादी है, ये तो कत्ल व गारत करेंगे, खून बहाएंगे, वह यस्फिकुद्दिमा। फरमाया देखो कितने
ठट के ठट लगे हुए हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं लोग, मोहल्ले गलियां भरी, सड़कें भरी पड़ी हैं, आ रहे हैं मेरे दरबार में। फरिश्तों में अल्लाह ताला फख्र करते हैं कि देखो ये तो मेरे आगे सर्व सुजूद है, मेरे मानने वाले हैं, ये तो आंसू भी बहा रहे हैं, गिड़गड़ा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह थी तो ये फसादी मखलूक, लेकिन आपने जो इनको रमज़ान में कुरान दिया ना, उसकी वजह से ये हिदायत याफ्ता हो गए, उसकी वजह से ये मुवाहिद बन गए, मोमिन बन गए, मुस्लिम बन गए। और सही फर्क कहा उन्होंने। तो भाई इस महीने में तो अल्लाह भी खुशी मनाते हैं, फरिश्तों के अंदर अल्लाह भी फख्र करते हैं, और सारी दुनिया के रोए ज़मीन के ऊपर मुसलमान भी खुशी मनाते हैं। इतना बरकत वाला ये महीना। एक और वजह भी है, हमसायगी इसकी किसके साथ है? शव्वाल के महीने की, अभी रमज़ान ख़त्म, रमज़ान इसका हमसाया है। उसमें जो मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, उसका असर इस पे भी आता है, जिससे हम फ़ायदा नहीं उठाते। बड़ा नुकसान करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं कि सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं हमारी इस महीने के अंदर, रमज़ान की। देखो हक़ के हमसायगी इतना अहम है शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर, कि आपको हक़ के शुफा दिया है शरीयत ने। कानून की किताबें पढ़ो, जिसको हम अपनी ज़बान में फ़िक़्ह कहते हैं, आपकी ज़बान है कानून, लॉ बुक्स। जैसे वकीलों की अलमारियां भरी होती हैं ना कानून से, जजों की, हमारे मदरसे की लाइब्रेरियां भरी हुई हैं कानून की किताबों से। शरीयत कहती है कि अगर तुम्हारा हमसाया मकान फरोख्त कर रहा है तो पहले आपसे पूछे, भाई आपने खरीदना है? हाँ, अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मेरे में ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, फिर आप दूसरे को बेच दो। और अगर आपने चोरी छुपे बेच दिया और कोई हम ऐसे शख्स को बेचा है कि जो शरीर है, शर पसंद है, तो शरीयत कहती है चलो को अदालत के अंदर काजी तुम्हें यह मकान उसी कीमत पर लेकर देगा, हक़ के शुफे की वजह से, उसके शर से बचाने के लिए। और बाद लोग मकान फरोख्त बड़ी ज़्यादा कीमत लगाते हैं कि जी ये हमसाया बड़ा अच्छा है इसका, और लोग भी ख़रीद लेते हैं। तो हमसाये का जो है इसकी बड़ी वैल्यू है इस्लाम के अंदर। अच्छे हमसाये का अच्छा असर होगा, बुरे हमसाये का बुरा असर होगा। तो शव्वालुल मुकर्रम के महीने का एक हमसाया है रमज़ानुल मुबारक, और आगे हमसाया हज का ही महीना है, खुद भी हज का महीना। दोनों तरफ से हमसाये बरकत वाले, हुर्मत वाले। देखिए एक वाक़या याद आ गया, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, साहिब करामात, साहिब कशफ। और मुझे ये सादत हासिल हुई, मैं उनकी कब्र पे हाजिर हुआ हूँ गंगो के अंदर, और कब्र बिल्कुल आप देखेंगे एक बालिश ज़मीन से कच्ची। उनके अपनी बाग है, बाग के अंदर उनका वो मकबरा है, कोई ऊपर इमारत नहीं है। इमारत होती तो वहाँ हर साल उर्स होता, नजराने पेश होते, गाने बजाने होते, कव्वालियाँ होती, पता नहीं क्या कुछ आजकल के देखे होंगे आपने जो उर्स होते हैं, क्या होता है वहाँ मेले ठेले लगते हैं, हर किसी ऐसा नहीं। वहाँ हाजिरी दो तो ऐसे मालूम होता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। उनका वाक़या याद आया है, बड़े तसनीफ़ात भी हैं उनकी, फतावे भी हैं उनके, और देवबंद के मजलिस शूरा के सरपरस्त भी रहे। बड़े अल्लाह वाले थे, बड़ी करामात उनकी मशहूर है, सच्ची करामात, झूठी नहीं, सच्ची। लिखा है उनके सवारे में कि एक दफ़ा बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी, गर्मी का मौसम था, सख्त गर्मी,
एक खादिम उनका पंखा जोड़ रहा है उनको, पंखे हाथ दस्ती होते थे, बड़े बड़े हाथ वाले पंखे, तो वो सारों को हवा देते थे, बारी बारी जोड़ते थे। वो मजलिस थी, उसमें कोई लोग अपने घरेलू मसाइल भी डिस्कस करते थे, कोई शरीयत का मसला भी पूछ लेते थे। एक साहब ने ये पूछा कि हज़रत ये जो बाज़ लोग वसीयत कर जाते हैं मरने से पहले कि मैं अगर मर गया, मेरा इंतकाल हो गया, तो मेरा मदफन, मेरी कब्र मुझे वहाँ दफन करना फ़लाँ बुज़ुर्ग के कदमों में, तो क्या इस वसीयत का कोई उसे फ़ायदा होगा? तो उन्होंने बहुत आम अवामी जवाब दिया, अक्ली। फरमाने लगे कि ये जो पंखा झोल रहा है, किसको झोल रहा है, किसको हवा दे रहा है? कहता या हज़रत आपको झोल रहा है। कह रहा हाँ, खड़ा तो मेरे पास ही है ना, मुझे झोल रहा है, तो इसकी हवा आपको भी लग रही है? कह रही हाँ, हवा तो आ रही है, हमें भी आ रही है। फरमाया कि बस इसी तरह जब बुजुर्ग के ऊपर अल्लाह की रहमत का पंखा चलता है, वो चलता तो बुजुर्ग के ऊपर, अल्लाह के वली के ऊपर, लेकिन हवा इधर उधर वालों को भी मिल जाती है, रहमत का नुज़ूल इधर उधर भी हो जाता है, उसका असर पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह वालों की अपनी शान है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शव्वाल का महीना अपने इधर का हमसाया देख लो और आगे का हमसाया देख लो, दोनों ही बरकत वाले हैं। वो अपनी ज़ात के एतबार से फजीलत वाला है, जुल्क़ादा का महीना, और रमज़ान अपनी सिफत के एतबार से फजीलत वाला। तो ये महीना बड़ी बरकत वाला है, बहुत रहमतों वाला है। इसमें ये ना कहिए कि बस रमज़ान गुजर गया तो अब कोई ज़रूरत नहीं। इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला एक बड़ी प्यारी इबादत वो उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। बहुत से लोग तो उससे फारिग भी हो चुके होंगे अदा करके। शश ईद भी होगी उनकी, शश रोज़ों वाली ईद। और बाज़ मुसलमान ऐसे भी हैं पूरी ज़िंदगी गुजर गई नहीं, उन्होंने एक दफ़ा भी इस सुन्नत पे अमल नहीं किया, एक मर्तबा। उनके लिए मैं गोश गुजार कर रहा हूँ कि कम अज़ कम अभी ज़िंदगी है, महीना भी बाकी है, उसमें शुरू कर दो। बाकी इसकी क्या हिकमत है, क्या फ़लसफ़ा है, एक तो है ना शरीयत की नज़र में, उलमाए शरीयत तो यही बताएंगे कि 6 रोज़े रख लो जी, सारे साल के रोज़ों का सवाब मिले। मन जा बिल हसन फलहु अशरु अमसालिहा, इस कायदे के तहत कि कम से कम एक नेकी करो, अल्लाह 10 अजर देता है, 10 गुना देते हैं। तो महीने, एक रमज़ान के रोज़े रखे तो 10 महीनों का सवाब, ये 6 रोज़े रख लोगे तो 60 रोज़ों का सवाब, 2 महीने ये बन जाएंगे तो पूरा साल का सवाब। हर साल इस पर कोई अमल करता है तो पूरी ज़िंदगी रोज़ों से सवाब मिलेगा उसे। लेकिन भाई एक हिकमत फ़लसफ़ा उलमाए तरीक़त, उलमाए रब्बानीयीन, उनकी नज़र में भी है इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसकी हिकमत क्या है, वो इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।